नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल पे। आज का ये वीडियो 8वें वेतन आयोग से संबंधित है। अगर आपके मन में भी 8वें वेतन आयोग से संबंधित सवाल है तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि आपके सारे सवालों का जवाब NCJCM के जनरल सेक्रेटरी श्री शिव गोपाल मिश्रा द्वारा मिलने वाला है। दोस्तों, हाल ही में न्यूज तक पे शिव गोपाल मिश्रा जी का एक इंटरव्यू लिया गया है। इसमें ज्यादातर 8वें वेतन आयोग से संबंधित उनसे सवाल पूछे गए हैं और उन्होंने बखूबी से इन सारे सवालों का जवाब दिया है। दोस्तों, YouTube पे ये वीडियो 1 घंटा 5 मिनट और 10 सेकंड का अपलोड किया गया है, यानी ये पूरा इंटरव्यू लगभग 1 घंटा लंबा है। तो आज के इस वीडियो में मैं पूरे इंटरव्यू का निचोड़ लेके आपके सामने आया हूँ ताकि आपके सारे सवालों का जवाब तुरंत मिल जाए। दोस्तों, सबसे पहले पूछा गया कि आखिर 8वें वेतन आयोग के गठन में इतनी देरी क्यों हो रही है। उन्होंने इसका आंसर दिया कि लग रहा था कि मॉनसून सत्र के पहले ही 8वें वेतन आयोग का गठन हो जाएगा, लेकिन डिप्यूटेशन बेसिस पे कुछ पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त करने की मांग की गई थी, उसमें देरी हो रही है। इस वजह से उनका कहना है कि मॉनसून सत्र के बाद 8वें वेतन आयोग का गठन हो जाएगा, यानी लगभग 1 महीने के अंदर इसका गठन हो जाएगा। इसके बाद इनसे पूछा गया कि गठन होने में इतनी देरी हो रही है तो फिर लागू होने में तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो इनका कहना ये है कि अगर मेरे हाथ में फिटमेंट फैक्टर और बाकी चीज़ों को तय करना होता तो मैं 2 महीने के अंदर तय करके दिखा देता, लेकिन कमीशन को विभिन्न संगठनों से बात करनी होती है, इसलिए समय लग जाता है। उनसे टर्म्स ऑफ रेफरेंस के बारे में भी सवाल पूछा गया। उन्होंने बताया कि हम लोग जो फैमिली यूनिट है उसे 3 से बढ़ाकर 5 करने की बात कर रहे हैं। फैमिली यूनिट 3 से 5 हो जाएगा तो सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। उन्होंने ये भी बताया कि हम लोग टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या रहना चाहिए वो सरकार को सौंप दिया है। अब बस इंतज़ार करना है कि इसका गठन कब होता है और हमारे टर्म्स ऑफ रेफरेंस को कब स्वीकार किया जाता है। इनसे फिटमेंट फैक्टर के बारे में बात किया गया कि फिटमेंट फैक्टर कितना रहने वाला है, और ये सवाल लगभग सारे लोगों के मन में रहता है कि आखिर फिटमेंट फैक्टर क्या रहेगा। फिटमेंट फैक्टर के सवाल पर इन्होंने बोला कि हम लोग रिवील नहीं कर पाएंगे कि हम लोग कितने फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने ज़रूर बोला कि जो 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर था 2.57, उससे कम की डिमांड तो हम लोग नहीं करेंगे। उससे ज़्यादा हो जाए लेकिन उससे कम पे तो नहीं जाएंगे हम लोग। और साथ साथ उन्होंने बोला कि समय आने पे हम लोग फिटमेंट फैक्टर के बारे में बता देंगे कि हम लोग कितने फिटमेंट फैक्टर की मांग किए हैं या कर रहे हैं। इसके बाद अगला सवाल था कि 7वें वेतन आयोग से कितना अलग रहने वाला है 8वां वेतन आयोग। तो उन्होंने इसका आंसर दिया कि कुछ ज़्यादा अंतर नहीं रहने वाला है, बस थोड़े मोड़े अंतर के साथ 8वां वेतन आयोग आएगा, लेकिन बिल्कुल भी सेम नहीं होगा। जो ज़रूरतें हैं, जो आज के समय की डिमांड है, उस हिसाब से फिटमेंट फैक्टर तय किया जाएगा। उनसे ये भी पूछा गया कि आजकल हर जगह चर्चा चल रही है कि जो बेसिक पे है 18,000 से सीधे लगभग 51,000 52,000 हो जाएगा, इसमें कितनी सत्यता है। तो इन्होंने इसका आंसर दिया कि जब तक टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय नहीं होगा तब तक हम लोग कंफर्म बोल ही नहीं पाएंगे कि बेसिक पे कितना रहने वाला है। हो सकता है इससे ज़्यादा हो जाए या फिर कम भी हो सकता है। इस इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि भले 8वें वेतन आयोग के गठन में लेट हो रहा हो या फिर इसे लागू करने में समय लगेगा, लेकिन ये लागू तो 1 जनवरी 2026 से ही होगा और हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे कि कभी भी ये रिपोर्ट आए और कभी से भी ये लागू हो, लेकिन जो एरियर है अलाउंस का वो ज़रूर मिले सबको। इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, ज़रूर मिलेगा। बाकी इनसे NPS और UPS के बारे में भी सवाल पूछे गए हैं। इन्होंने इसका आंसर दिया कि आप नाम कोई भी चेंज कर लीजिए, NPS कीजिए, UPS कीजिए, लेकिन जो हमें सुविधा मिलनी चाहिए वो OPS जैसा ही मिलनी चाहिए। इसके लिए हम लोग पहले से लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। इसके अलावा कई मुद्दों पे चर्चा हुई जो शायद मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगा, इसलिए मैं इस वीडियो में इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये रहा पूरे 1 घंटे इंटरव्यू का एक निचोड़, और मुझे आशा है कि आपके सारे सवालों का जवाब मिल चुका होगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट करें। आप कोई भी अपना विचार रखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार का अपडेट पाना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे तक भी ये वीडियो पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।